डियर स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल में मस्ट का प्रयोग करने जा रहे हैं। रेडी एंड स्टार्ट। टू एक्सप्रेस डिजायर नेसेसिटी, एक तीव्र इच्छा है ना, उसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला, तुम्हें छाता ले जानी चाहिए। एज, क्योंकि इट इज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है। मतलब यहाँ पर तीव्र आवश्यकता ये है कि यदि छाता नहीं ले जाएंगे तो बारिश में भीग जाएंगे। तो डायर नेसेसिटी है, एक बहुत ही तीव्र आवश्यकता है। इसलिए हमें ऐसे रूल होते हैं, उसके अंदर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। टू एक्सप्रेस कंपल्सन, दबाव के लिए। ओब्लिगेशन, बंधन के लिए। दबाव आ जाए, बंधन आ जाए, उसके लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। वी मस्ट ओबे द रूल, ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री। हमें हमारे जो देश के जो रूल है ना, रेगुलेशन है, उनका पालन करना चाहिए। ओबे मनी पालन करना चाहिए। रूल रेगुलेशन वाले, सिद्धांत वाले कोई भी आ जाए ना, तो मस्ट का प्रयोग कर देना। टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के लिए। देखिए, जो दृढ़ निश्चय होगा, जैसे कि उदाहरण के तौर पर, आई मस्ट फिनिश दिस वर्क बाय इवनिंग, मैं शाम तक इस काम को मुझे शाम तक इस काम को समाप्त कर देना चाहिए। ये डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ड्यूटी के लिए देखिए, ड्यूटी के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें प्रयोग किया जाता है वी मस्ट सर्व अवर कंट्री, हमें अपने जो देश है ना, उसकी सेवा करनी चाहिए। टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस प्रोविजन, मना करना के लिए। वी मस्ट नॉट टच इलेक्ट्रिसिटी, हमें हमें बिजली को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि प्रोविजन, मनाई के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चों को रोड पर नहीं खेलना चाहिए, मना मना किया है कोई चीज को, तो उसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। मस्ट के लिए हमें जो डायर नेसेसिटी के लिए, सबसे पहले हमने किसके बारे में चर्चा की? एक तो डायर नेसेसिटी के बारे में, दूसरी है जो कंपल्सन है, कंपल्सन दबाव और ऑब्लिगेशन के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, ड्यूटी के लिए, और भाई प्रोविजन, मना करना के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। और टू का प्रयोग देखिए, टू एक्सप्रेस मोरल और सोशल ड्यूटी, जो नैतिक और सामाजिक जो कर्तव्य है ना, उसके लिए हम ऑटो का प्रयोग करते हैं। यू ओट टू हेल्प द पुअर, हमें यू ओट टू हेल्प, सहायता करनी चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। एंड नीडी, और जरूरतमंद लोग हैं ना, उनकी सहायता करनी चाहिए। जहाँ पर टू आ रहा है, वो अपने आप ओट लगा देना। टू मॉडल्स में दो ही है, एक तो यूज टू और एक ओट टू। जहाँ पर चाहिए की सेंस निकल रही है और टू आ रहा है तो ओट लगा देना, सीधा बिल्कुल क्लियर नियम है इसका। और यूज टू के अंदर मैं बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर, अगले वीडियो में के अंदर। यहाँ पर देखिए, टू एक्सप्रेस स्ट्रोंग, स्ट्रोंग पॉसिबिलिटी, तीव्र जो पॉसिबिलिटी है ना, संभावना, उसके लिए दिखाया गया यहाँ पर। सी सी ओ टू पास द टाइम, उसे मतलब इस समय अब पास हो जाना चाहिए, मतलब ये संभावना एक, अब तो पास हो जाना चाहिए, तो स्ट्रोंग पॉसिबिलिटी दिखाई गई यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इसका रूल और बचेगा। टू एक्सप्रेस एडवाइस और सजेशन, देखिए एक्सप्रेस सलाह और सुझाव के लिए भी हम ओटू का प्रयोग करते हैं। यू ओ टू वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। फॉर द एग्जामिनेशन, परीक्षा के लिए तुम्हें सख्त मेहनत करनी चाहिए। यू ओ टू कंसल्ट द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ये सलाह के लिए, सुझाव के लिए भी हम ओटू का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, नीड, छोटे छोटे बच गए ये। अब नीड का प्रयोग देखिए, नीड का प्रयोग में क्या आता है कि नीड इज यूज्ड इन द नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसे नकारात्मक सेंटेंस होते हैं और प्रश्नवाचक जो चिन्ह, प्रश्नवाचक वाले जो वाक्य है, क्वेश्चन मार्क वाले, उसमें नीड का प्रयोग किया जाता है। टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, और मतलब यहाँ पर है आवश्यकता का न होना और आवश्यकता के बारे में प्रश्न पूछना, ये बातें होती है इसके अंदर नीड में। नेसेसिटी आवश्यकता के लिए और दबाव के लिए। जैसे एग्जांपल से क्लियर है, यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता का न होना, नीड का प्रयोग। नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाने की आवश्यकता है? आवश्यकता के बारे में प्रश्न पूछना, ये नीड के दो नियम है।
नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में नीड का प्रयोग करते हैं। अब डेयर का, डेयर भी उसी तरह है। डेयर में देखिए, डेयर मीन्स होता है वेंचर, जो साहस है, साहस करना उसके लिए आता है। इट इज यूज्ड इन द नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंस। बात वही है इसके अंदर, साहस का न होना और साहस के बारे में प्रश्न पूछना, नेगेटिव सेंस में और इंटरोगेटिव, जैसे मैंने नीड में करवाया था ना, उसी तरह से ये है, बस उसमें आवश्यकता थी, इसमें साहस हो गया। हाउ डेयर नॉट ना ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी। अब कहता उसे मेरे विरुद्ध कहता कि बोलने का साहस नहीं है। साहस का न होना के लिए हम डेयर का प्रयोग करते हैं, और साहस के बारे में प्रश्न पूछना भी डेयर का प्रयोग करते हैं। हाउ डेयर यू चैलेंज मी, आपने आपने मुझे चैलेंज एंड मतलब कैसे किया, या आप मुझे चैलेंज कैसे करते हो। तो ये यहाँ पर जो चुनौती के लिए साहस के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, उसमें हम डेयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर रूल क्या होगा, साहस का न होना और साहस के बारे में प्रश्न पूछना। और नीड में क्या बताया था, आवश्यकता का न होना, आवश्यकता के बारे में प्रश्न पूछना। अब आगे देखिए यूज टू का छोटा सा रूल है। यहाँ पर यूज टू है टू एक्सप्रेस द हैबिट इन द पास्ट, मतलब हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, मतलब भूतकाल के अंदर जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं, उनके लिए पीछे की पुरानी आदत होती है ना, उसके लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। ही यूज टू गो सिनेमा, वह सिनेमा जाया करता था। वह ही वॉज यंग, जब जवान था, जब सिनेमा जाया करता था, मतलब भूतकाल की आदत है उसकी। यहाँ पर यूज, अगला रूल देखिए, यूज टू एक्सप्रेस समथिंग समथिंग दैट एग्जिस्ट इन द पास्ट, मतलब यूज टू एक्सप्रेस समथिंग, कोई चीज को व्यक्त करने के लिए, दैट एग्जिस्ट इन द पास्ट, जो भूतकाल के अंदर स्थित थी, टू कंपेयर पास्ट विद प्रेजेंट। और अब हम जो वो जो पीछे की जो तुलना है ना, प्रेजेंट से करते हैं, विद प्रेजेंट, प्रेजेंट से कर रहे हैं, मतलब कोई चीज पीछे की थी वहां पर, जैसे एक बिग हाउस, एक बड़ा घर था, यूज टू स्टैंड हियर, यहाँ पर स्थित था एक बड़ा, और बट नाउ अब इट हैज बीन पुल्ड डाउन, लेकिन अब वो गिर गया। पहले बड़ा, जैसे कि उदाहरण के तौर पर भाई, यहाँ पर इस स्थान पर मेला भरा करता था, अब नहीं भरता यहाँ पर। जैसे कि कोई किसी चीज का मतलब पहले कोई एग्जिस्ट होना पास्ट के अंदर, हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। मेन तो यही आता है, अब भूतकाल की पुरानी आदत हो ना, उसके लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो भाई यहाँ पर मॉडल आपको आशा है कि ये सारे मॉडल आपको समझ में आ गए होंगे, और इनका बार बार अभ्यास करना। जितना अभ्यास करोगे, एग्जाम्पल जितना करोगे ना, उतना ही मॉडल में आप परफेक्ट हो जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।